अब एक और संभावना आपसे लोक प्रशासन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, जो रिलीवेंट है, प्रासंगिक भी है, कि विकासशील देशों में यानी डेवलपिंग कंट्री में लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो विकासशील और विकसित देश के बारे में जानते हैं क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। हाँ, क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, तो डेवलप और डेवलपिंग का क्या पैमाना है? डेवलप और डेवलपिंग का क्या पैमाना है? कोई मेजरमेंट होगा कोई? ठीक है, तो ये विकासशील और विकसित देश को समझने के लिए आपको ऐसे समझना है कि दरअसल ये एक इकोनॉमिक टर्म्स है, आर्थिक टर्म्स है। विकसित और विकासशील देशों को वर्गीकृत करने के लिए ये दरअसल एक पैमाना, आर्थिक पैमाना है। विकसित देशों में कि कई ऐसी बातें हैं जो विकासशील देशों से एडवांस है, जैसे यहाँ का पर कैपिटा इनकम, हाँ, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब के मामले में अगर आप देखेंगे तो विकासशील देशों से इनका बहुत ज्यादा होता है विकसित देशों का। इसीलिए विश्व में गिने चुने देश ही विकसित देश हैं। मुश्किल से 8 देश विकसित देशों में आता है, जिसको G8 कहा जाता है या ग्रुप 7 कहा जाता है। ग्रुप 7, ग्रुप 8 कहा जाता है, एक और जुड़ गया है। विकासशील देश वो देश है जो अपने को विकास के तेज रफ्तार के माध्यम से विकसित की ओर ले जा रहा है, यानी कि कोशिश में लगा हुआ कि वो भी अपना पीसीआई बढ़ाए, एनआई बढ़ाए, जीडीपी बढ़ाए। और मुख्यतः विकासशील देश आप देखेंगे कि ये कभी ना कभी किसी देश के कॉलोनी भी रहे हैं, उपनिवेश भी रहे हैं, इसीलिए पिछड़ गए। इन्हीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये सारे देश विकसित बन गए और ये बेचारे पिछड़े रह गए। इसलिए इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है। तीसरे विश्व के देश, विश्व के तीसरे देश, यानी तीसरे तरह के लोग हैं ये देश है। अब यहाँ का अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के रोल में थोड़ा सा माइनर अंतर है। तो अब सवाल ये उठता है कि विकासशील देश में लोक प्रशासन की भूमिका और विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका में क्या अंतर है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विकासशील देश में लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में बताइए। रोल ऑफ डेवलपिंग नेशन, रोल इन डेवलपिंग नेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो भूमिका पूछी गई है लोक प्रशासन की विकासशील देश में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि विकासशील देश में अलग चुनौती है, अलग समस्या है, जिससे निपटने का दायित्व तो लोक प्रशासन के ऊपर है। दूसरी ओर विकसित देशों की अलग समस्या है, अलग चुनौती है, जिससे निपटने का दायित्व तो लोक प्रशासन पर है। तो अभी हम विकसित देशों को साइड में करते हैं और विकासशील देशों को देखते हैं कि उनकी क्या समस्याएं होती है और कौन सी समस्याओं से निपटने में लोक प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, या हम वहां पर लोक प्रशासन को ढूंढते हैं कि हाँ ठीक है पॉलिटिकल स्ट्रगल ही नहीं, कई कारण बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ करके रखना है कि विकासशील देश कौन है। तो विकासशील देश वही देश है जो कभी न कभी किसी न किसी देश के उपनिवेश या कॉलोनी रहे हैं और उनके छोड़ के जाने के बाद ये देश अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 70% आबादी इसी विकासशील देशों में रहती है। विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी
लगभग इसी विकासशील देशों में रहती है। और ये विकासशील देश कभी ना कभी किसी देश के उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनी रहे हैं। इनकी आबादी विश्व के लगभग कुल आबादी का 70% है। इनके यहाँ कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो कॉलोनियल पीरियड के द्वारा यहाँ पर पैदा करके चला गया। कॉलोनियल पीरियड के दौरान पैदा किया गया है और उनको इसी हालत में छोड़ करके साम्राज्यवादी शक्तियां या ताकतें वापस चली गई हैं। जैसे भारत भी लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा, पराधीन रहा। अब इन 200 वर्षों के दौरान सोचो, भारत के समक्ष या भारत का कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि भारत पीछे ही गया है। किस मोर्चे पर? तो इकोनॉमिक मोर्चे पर। और किस मोर्चे पर? सोशल, यानी कि सामाजिक स्तर पर सोशल। और किस मोर्चे पर? पॉलिटिकल। तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरली भी हर एक मोर्चे पर कहीं ना कहीं ये वापस गया है, पिछड़ा है विकसित देशों के या डेवलप कंट्री की तुलना में। अब ये जो पिछड़ापन है, इस पिछड़ापन से बाहर निकालने का काम इसी लोक प्रशासन का है। क्यों? क्योंकि गुलामी से निकलने के बाद या पराधीनता से निकलने के बाद यहां पे जो सरकारें आई, उन सरकारों का सबसे पहला दायित्व या प्राथमिक उद्देश्य यही था कि अपने देश को पुनः उसी स्थिति में लाना जो गुलामी से पहले था। इसीलिए यहां पे कई तरह की समस्याएं उभर करके आती है और उन समस्याओं से निपटने का दायित्व सरकार पर है और सरकार के दायित्वों का निर्वहन लोक प्रशासन करती है। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं पराधीनता की स्थिति में पैदा करके छोड़ करके चला गया है या छोड़ करके उपहार स्वरूप दे करके जाया जा चुका है और उसको सुधारना अब लोक प्रशासन के ऊपर जिम्मेवारी बन के आ गया है। और इसीलिए यहाँ के लोक प्रशासन के समक्ष ढेरों चुनौतियां हैं विकसित देशों की बनिस्पत या डेवलप कंट्री के तुलना में। वहां पे डेवलप कंट्री में क्या है कि वहां पे सब कुछ अब सिस्टम में बना हुआ है। वहां पे गरीबी का नहीं सोचना है, अशिक्षा का नहीं सोचना है, बेरोजगारी का नहीं सोचना है, सुरक्षा का बहुत कम सोचना है। वहां सिर्फ और सिर्फ यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन बना रहे, विकेंद्रीकरण बना रहे, सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सर्विसेज जो दी जा रही है वो हाई क्वालिटी की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड किया जाते रहे, रियल टाइम सर्विसेज में दिया जाता रहे। यानी कि वो लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि अब वो सर्विस को सिर्फ बेटर बनाए रखना चाहते हैं, सस्टेन रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी सर्विस ही मांग ही नहीं पूरा होता है, और मांग अगर है भी तो उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, और अगर रिसोर्सेज है, मांग भी है, तो वहां पे जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा सर्विस को नहीं दे पाता है। तो विकसित देशों की समस्या और विकासशील देशों की समस्या अलग अलग है। इसलिए विकसित देशों से हम सिर्फ तुलना कर सकते हैं, और जब हम भी उनके लेवल पे चले जाएंगे तो हम भी डेवलप हो जाएंगे। डेवलप होने का सिर्फ ये पैमाना नहीं है कि आपका कितना बड़ा जीडीपी है। अगर जीडीपी के मामले में होता तो भारत चौथा पांचवा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जीडीपी में है। तो बात सिर्फ जीडीपी का नहीं है, पर कैपिटा इनकम कितना है, कई मेजर्स हैं। नेशनल इनकम कितना है, लिटरेसी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। कई ऐसे मेजर्स हैं, मानक हैं जिसके आधार पर हम विकसित को श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे हम में और आप में तुलना किया जाए तो आपके मन में आएगा कि सर विकसित है, क्योंकि आप कई सारे स्केल पे हम आपसे आगे मिलेंगे तो हम विकसित हैं। लेकिन अगर हो सकता है हमसे भी कोई अच्छा हो तो हमारे लिए वो विकसित है। तो अब देखेंगे तो पता चलेगा कि हम विकासशील हैं, और जो हमसे एकदम स्टैंडर्ड पे आ चुका है, एकदम एक सेचुरेट हो गया है, उसके पास मतलब मानव को जितना चाहिए, जितना डिमांड है, जितना इच्छा है, जितना नीड है,
हमसे वाला जो आगे वाला है उसके पास है तो वो डेवलप है, हम डेवलपिंग में, हम उसको फॉलो कर रहे हैं उस मुकाम पे जाने के लिए, और आप हमारा फॉलो कर रहे हैं, तो हम डेवलपिंग, आप अंडर डेवलप और ये डेवलप। तो भारत हम है, भारत क्या है कि भारत के पास सब कुछ है, अब उसको हासिल करने के लिए विकसित देशों वाला स्थिति प्रयासरत है, और उस हासिल करने के क्रम में इसको, इसकी सारी भूमिकाएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर चली आती है, क्योंकि इसको हासिल करने का दायित्व है गवर्नमेंट को। कोई भी समस्या होता है, पब्लिक जो है गवर्नमेंट की ओर मुंह उठा देती है कि भैया हमको शिक्षा चाहिए, भैया हमको रोजगार चाहिए, भैया हमको हेल्थ चाहिए, भैया हमको सैनिटेशन चाहिए, भैया हमको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, भैया हमको रोड चाहिए, भैया हमको लाइट चाहिए, सब कुछ के लिए भैया हमको टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए। अब सरकार, ये सारी दायित्व सरकार को निर्वहन करना है, तो सरकार कैसे करेगी? तो इसके लिए भाई इसका सिस्टम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स। एक दिन हम लोग पढ़ेंगे कि शासन के कितने, लोक प्रशासन के कितने सारे ये हैं, वो सारे हम बता देंगे कि देखिए कैसे कैसे होता है काम, वो अलग से एक दिन बताएंगे। समझ में आया? तो लोक प्रशासन में विकासशील देशों की समस्याएं अलग है, चुनौती अलग है, मांग अलग है, परिस्थिति अलग है, इसीलिए विकसित देशों से ये थोड़ा सा अलग है। समझ में आ रहा है मेरी बात? किसको नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में? तो सबसे पहले ये लिखो कि क्वेश्चन क्या था? हाँ, विकासशील देश में लोक प्रशासन की क्या लिखो। सबसे पहले तो लिखो कि विकासशील देश किसको कहते हैं? विकासशील देश उन देशों को कहा जाता है जो विकसित देशों की बनिस्पत या विकसित देशों के तुलना में राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सब इकोनॉमी का चीज है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, खाली अभी लिख लो। जीडीपी, जीवन की गुणवत्ता या गुणवत्तापूर्ण जीवन, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास शामिल है। विकसित देशों की तुलना में बनिस्पत निम्न होता है, लेकिन विकसित देशों के बनिस्पत निम्न होता है या कम होता है, लेकिन ये उस स्तर को हासिल करने के प्रयासरत होते हैं, ये विकसित स्तर को प्राप्त करने के प्रयासरत होते हैं। सामान्यतः विकास, बोलो क्या, के स्तर को प्राप्त करने के प्रयासरत होते हैं। लगभग सभी विकासशील देश, लगभग सभी विकासशील देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त हुए हैं। लगभग सभी विकासशील देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त हुए हैं।
इन विकासशील देशों में औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा यानी कि कॉलोनियल पावर, औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा विभिन्न तरह की समस्याओं को यथावत छोड़ दी गई है, यथावत छोड़ दी गई है। मतलब जैसा समस्या था वो सबको ऐसे ही छोड़ करके चली गई है, शक्ति यथावत छोड़कर चली गई है। जैसे सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, अब इन समस्याओं से निपटने का दायित्व और राष्ट्र निर्माण के लिए, इन समस्याओं से निपटने का दायित्व और राष्ट्र निर्माण के लिए बोझ यहां की औपनिवेशिक सरकारों पर आ गई है। यहां की स्वतंत्र सरकारों पर आ गई है या संप्रभु सरकारों पर आ गई है। औपनिवेशिक सरकार नहीं, सॉवरेन गवर्नमेंट पे आ गई है। यहाँ की स्वतंत्र या संप्रभु सरकारों पर आ गई है। और इन दायित्वों का निर्वहन करने सरकार अपने इन दायित्वों का निर्वहन सरकार अपनी लोक प्रशासन के माध्यम से करती है। पैराग्राफ चेंज। विकसित देशों में जहां लोक प्रशासन की भूमिका पैराग्राफ चेंज करके लिखना। विकसित देशों में जहां लोक प्रशासन की भूमिका विकेंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखना यानी डिसेंट्रलाइजेशन को बनाए रखना या डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखना, राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाना यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, पारदर्शी, जवाबदेही और उत्तरदायी पूर्ण प्रशासन की स्थापना करना, ट्रांसफरेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखना। यह हम विकसित देश की बात कर रहे हैं। पारदर्शी, जवाबदेही और उत्तरदायी, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखना, प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना, पार्टिसिपेशन या पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना,
लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है। तो वहां का उद्देश्य अलग है विकसित देशों का, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड पे है। जैसे जैसे ऐसे समझ लो, एक गरीब आदमी का जीवन का एक ही उद्देश्य है, रोटी कपड़ा और मकान। उसके लिए वो संघर्ष करता ताउम्र। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति का जीवन का संघर्ष क्या है? बच्चे को पढ़ाना और बच्चे का समय पर उसके जीवन को सेटल करना है। अमीर व्यक्ति का मनोकामना क्या है? तो न तो उसको रोजी रोटी का सोचना है, ना तो बच्चे का सेटलमेंट का सोचना है। उसको सोचना है उसका समाज में कितना ज्यादा प्रभाव बढ़े, यानी कि पावर कैसे हासिल हो उसके पास, उसका मनोकामना वो होता है। तो तीनों ही वर्ग का अलग अलग उद्देश्य है। तीनों इंसान ही है, तीनों मानव ही है, लेकिन तीनों का लाइफ का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। तो उसी तरह से विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों का लोक प्रशासन की भूमिका भी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि सब जगह अलग अलग चैलेंजेस हैं। जहां पे जिस तरह का चैलेंजेस, लोक प्रशासन को उसी तरह से काम करना है। तो विकसित देशों में कुछ इस तरह का काम करना होता है लोक प्रशासन को। पैराग्राफ चेंज। विकासशील देशों में इसी पृष्ठभूमि पर रहते हुए, या इसी पृष्ठभूमि में जो कॉलोनियल पीरियड में दिया गया है, इसी पृष्ठभूमि में रहते हुए कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को से निपटना होता है, और समाज में कई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चुनौतियों से निपटना होता है, और समाज में समानता, एकता, बंधुता, अखंडता, समाज में समानता, एकता, बंधुता, अखंडता, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं उन्नति, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकरण, कृषि विकास आदि सुनिश्चित करना होता है। तो राजनीति क्षेत्र अभी वहीं पे है। आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होता है, आर्थिक स्थिरता एवं विकास सुनिश्चित करना होता है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता, हाँ, आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं स्थिरता सुनिश्चित करना होता है, जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण, कृषि उन्नयन, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, ये सारे दायित्व होते हैं आर्थिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक से क्षेत्र में राजनीतिक शुचिता, लोकतंत्र की स्थापना, राजनीति में जन सहभागी सुनिश्चित करना, शासन का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय तीनों सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का दायित्व होता है, जो प्रियम्बल में उल्लेखित है। सामाजिक आर्थिक न्याय तीनों ही सुनिश्चित करने का दायित्व लोक प्रशासन के ऊपर होता है विकासशील देशों में। तो आर्थिकी में क्या करना होता है, राजनीति में क्या करना होता है, और सामाजिक क्षेत्र में क्या करना होता है, ये तीनों के तीनों न्याय स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ये विकासशील देशों में लोक प्रशासन का सबसे प्रमुख दायित्व होता है। अब इसमें कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस को निपटने का दायित्व सरकार के ऊपर है, और सरकार के ऊपर है यानी कि लोक प्रशासन के ऊपर है। क्योंकि सरकार मस्तिष्क है, तो लोक प्रशासन उंगली की तरह है। लोक प्रशासन उंगली है, यही काम करता है। सरकार सोचता है, बनाता है, कल्पना करता है, लेकिन करना उंगली को है। तो लोक प्रशासन ये कुछ उंगली की तरह है, ऐसे समझ लो, यही फंक्शन करता है।
आप चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी करें, अगर आपका हाथ नहीं है देन आप कुछ भी नहीं है। तो ये हाथ का उंगली की तरह लोक प्रशासन है। समझ में आया? अब क्या क्या है हम उस पर बात करेंगे अलग से।